गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम कामनी सिंह है। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ की हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, हम भारत देश में रहते हैं, इसलिए भारत हमारा देश है। हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। हमेशा हमें उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। मेरा देश कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता है और इस कविता में श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत देश का गुणगान किया है। यह कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविता है। इस कविता में कवि ने यहाँ के प्राकृतिक वातावरण, यहाँ पर जन्म लिए साधु महात्माओं का वर्णन किए हैं और कवि इनका गुणगान किए हैं। कवि इस कविता में कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पत्थर नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही है, पग पग नई चट्टानें पग पग चहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और हिमालय पर्वत बर्फ से आच्छादित है। वो भारत देश के उत्तर में उनके मुकुट के समान शोभायमान है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ आकाश को छूती हुई नजर आती हैं और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। हिमालय पर्वत पर हमें गर्व करना चाहिए। नीचे पहाड़ पर नित सिंधु झूमता है। कवि कहते हैं कि हमारे भारत देश के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, जो भारत माता के पग यानी कि पैर को यह और अपने आप में गौरवान्वित होता है। वो अपने सौभाग्य पर इतराता है। कवि कहते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियों का हमारे भारत देश में संगम हुआ है और यह दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस सौंदर्य को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है और हर थोड़ी देर में इसकी सुंदरता है वो परिवर्तित हो जाती है। कहीं हिमालय जैसे पर्वत है, थोड़ी ही दूरी में हमारे मैदान क्षेत्र है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम होता है। कवि कहते हैं कि ऐसी पुण्य भूमि मेरी पुण्य भूमि है, मुझे उस पर गर्व है। कवि कहते हैं कि भारत देश में भांति भांति प्रकार के खनिज, वनस्पति और औषधियाँ विद्यमान हैं, जो बहुत ही मूल्यवान है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि यहाँ पर मैं जन्म लिया हूँ, इसलिए मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है। झरने आने झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती में नैवान है, तन मन संवारती है। वह जन्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि भारत देश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिससे अनेक प्रकार के झरने झरते हैं और उसके जल से हमारा देश सिंचित होता है, हरा भरा होता है और चारों तरफ हरियाली ही छाई रहती है। अतः हमें इस सौंदर्य की रक्षा करनी चाहिए। हमें इस प्राकृतिक वातावरण को इसी प्रकार से बनाए रखना चाहिए। घने वनों में, यहाँ भारत देश में विभिन्न घने वन पाए जाते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चिड़िया चहचहाती हैं और उसके मधुर मुस्कान चारों ओर फैल जाते हैं, जिससे वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है और उसकी आवाज़ें कानों में मीठी मिश्री की जैसी गूंजती है। कवि आगे कहते हैं कि आम के बगीचों में बसंत ऋतु के आगमन पर कोयल कुहू कुहू कर पुकारती है और हमें बुलाती है। से आने वाली
ठंडी और सुगंधित हवा हमारे तन मन को स्फूर्ति से भर देती है और जिससे हमारे तन और मन में स्फूर्ति का एहसास होता है और हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। कवि कहते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों की स्थापना हुई है। विभिन्न धर्म के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे भारत देश को मेरा नमन है। हम यहाँ पर कर्म करते हैं अर्थात हम अपना पालन पोषण करते हैं। यहाँ पर हमें हमारे जीवन यापन की चीज़ें मिलती है, इसीलिए ये मेरी कर्म भूमि है। हम यहाँ पर कर्म करते हैं, यहाँ पर मैंने जन्म लिया है, इसीलिए मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है। लेकिन चंद लाइनों में कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत देश में जन्म लिए हुए महापुरुषों और साधु सन्यासियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत देश की पूर्ण भूमि में जन्म लेकर वो भी अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। कवि आगे कहते हैं कि जन्मे जहाँ थी रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जब को दया दिखाई, जब को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि भारत देश में रघुकुल में श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और आज के जीवन के लिए मनुष्यों के लिए वो आदरणीय है। यही भारत देश में सीता माता, धर्मपरायण सीता माता ने जन्म लिया है। श्री द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लेकर अपनी बंसी की मधुर संगीत हमें सुनाई है और महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देकर उन्होंने हमें निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी है। भारत देश में ही बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है और हमारे देश का यश बढ़ाया है। उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने की शिक्षा दी है। उनके इस दया भाव से आज न केवल सिर्फ भारत ही अपितु विश्व के बहुत सारे देश भी आलोकित हुए हैं। यहाँ पर बहुत से बुद्धियों ने जन्म लिया है, इसीलिए हमें अपने देश पर गर्व है। हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और हमेशा उसके आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।